वाल्मीकि जिंदाल परिवार के एक ऑनेस्ट सर्वेंट हैं। वाल्मीकि के घर में एक छोटे बच्चे का जन्म होता है और उसी दिन उसी हॉस्पिटल में जिंदाल परिवार की बहू भी एडमिट है, उसे भी एक बच्चा होता है। लेकिन कुछ देर के बाद जिंदाल परिवार का जो बच्चा है वो अपने हाथ पैर हिलाना बंद कर देता है। नर्स समझ जाता है कि उस बच्चे के साथ कुछ बुरा हुआ है। नर्स डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के लिए हॉस्पिटल के बाहर फ़ोन बूथ पर जाती है। वहाँ वाल्मीकि फ़ोन पर किसी के साथ बात कर रहा होता है। वाल्मीकि को ये बात पता चल जाती है कि जिंदाल परिवार का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वाल्मीकि उसी दिन उसी समय एक फैसला कर देता है और नर्स से कहता है कि मेरे बच्चे को जिंदाल के बच्चे के साथ अदला बदली कर दो। नर्स पहले तो तैयार नहीं होती, लेकिन बाद में ये सोचकर तैयार हो जाती है कि एक गरीब बच्चे को अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी और एक माँ को उसका बच्चा मिल जाएगा। अदला बदली करने के बाद जब नर्स उस मरे हुए बच्चे को लेके जा रही होती है, तब अचानक वो मरा हुआ बच्चा अपने हाथ पैर हिलाना चालू कर देता है। नर्स को समझ आता है कि सिचुएशन अब चेंज हो गया है और उसे बच्चों को अपनी अपनी जगहों पर वापस रखना चाहिए, लेकिन वाल्मीकि उसे ऐसा करने से रोकता है। वाल्मीकि उस दूसरे बच्चे को, जो कि जिंदाल परिवार का असली वारिस है, उसे उस नर्स के हाथों से छीन लेता है। नर्स और वाल्मीकि के बीच झगड़ा और फिजिकल धक्का-मुक्की हो जाती है और वाल्मीकि का गलती से उस नर्स को ज़ोर से धक्का लग जाता है और नर्स हॉस्पिटल की सेकंड फ्लोर से नीचे गिर जाती है। अब वाल्मीकि का बच्चा जिंदाल परिवार की बहू के पास है और जिंदाल परिवार का बच्चा वाल्मीकि के पास है। उस गिरी हुई नर्स को मेडिकल हेल्प तो मिल जाती है, लेकिन वो एक डीप कोमा में चली जाती है। अब ये सब बातें सिर्फ वाल्मीकि और उस कोमा में गई हुई नर्स को पता होती है। जिंदाल परिवार के शहजादे को जिस दिन जन्म मिला उसी दिन नर्स के साथ ये हादसा हुआ, इसलिए जिंदाल परिवार उस नर्स को संभालने का पूरा खर्चा अपने ऊपर उठा लेता है। इसके बाद कहानी 25 साल फास्ट फॉरवर्ड होती है। दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं। बंटू, जो कि अब वाल्मीकि का बेटा है, वो बड़ा हो गया है और एक लॉयर बन गया है। वो एक लॉ फर्म में जॉब मिलने के लिए कोशिश कर रहा है। उस लॉ फर्म की ओनर है समारा। हमेशा की तरह फिल्मी स्टाइल से पहले तो दोनों एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, लेकिन बाद में एक दूसरे को लाइक करना चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ जिंदाल परिवार का शहजादा, जो कि असल में वाल्मीकि का लड़का है, वो विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आ गया है। उसके माँ बाप, दादाजी और घर के बाकी सब लोग उसके आने से बहुत खुश है। उस परिवार के पास अब सब कुछ है, लेकिन हर हैप्पी स्टोरी में हमेशा एक विलन की एंट्री होती ही है। इस स्टोरी का विलन है सारंग। सारंग जिंदाल परिवार की एक्सपोर्ट कंपनी के थ्रू इलीगल चीज़ें देश के बाहर पहुँचा रहा है। जब रणदीप और उसके पिताजी को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत उसका काम रुकवा देते हैं। इससे सारंग बहुत गुस्से में आ जाता है। वो एक दिन बात करने के बहाने रणदीप जिंदाल के ऑफिस में आ जाता है, लेकिन बात करने के बजाय सीधा रणदीप जिंदाल पर अटैक कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। रणदीप जख्मी हालत में पड़े हुए होते हैं, तभी बंटू और समारा वहाँ किसी काम से आए हुए होते हैं। वो दोनों रणदीप जी को जख्मी हालत में देख के तुरंत उनकी हेल्प करते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं। यह हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल है जिसमें 25 साल से वो नर्स कोमा में पड़ी हुई है। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और वो नर्स अचानक होश में आ जाती है। और एक कोइंसिडेंस ये भी होता है कि वाल्मीकि अपने बॉस पर हुए हमले के बारे में सुनकर उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में चला आता है। वो नर्स वाल्मीकि को पहचान लेती है और हाथों से उसकी तरफ इशारे करने लगती है। वहाँ बंटू भी रणदीप जी को जख्मी हालत में लेके आया हुआ होता है। वो देखता है कि एक औरत बेड पर लेटी हुई है और अपने हाथों से कुछ इशारे कर रही है। बंटू उस औरत यानी उस नर्स से बात करना चालू कर देता है। बातों बातों में उसे 25 साल पहले क्या हुआ था इस बात का पता चल जाता है। इसके बाद बंटू सबसे पहले अपने नकली बाप को यानी कि वाल्मीकि को कन्फ्रंट करता है। वो उसे बता देता है कि उसे सब कुछ मालूम पड़ गया है। वो वाल्मीकि के सामने ऐलान कर देता है कि वही असली शहजादा है और वो अपनी असली जगह लेकर ही रुकेगा। इसके बाद बंटू इमीडिएटली अपनी असलियत रिवील नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे जिंदाल परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश करता है। बंटू की वजह से ही रणदीप जी की जान बच जाती है, इसलिए वो उस परिवार के दादाजी का फेवरेट बन जाता है। वो उसे जिंदाल्स की हवेली पर उनके लिए काम करने की ऑफ़र देते हैं। बंटू अपने असली घर में यानी कि जिंदाल्स की हवेली में पहुंच जाता है। इसके बाद फिल्मी स्टाइल से बहुत कुछ ड्रामा होता है। सारंग, जो कि इस फिल्म का विलन है, वो बंटू की असली माँ को किडनैप कर लेता है और बदले में पैसे मांगता है। बंटू जाके अपनी माँ को बचाता है। अंत में सब लोगों को बंटू कौन है ये समझ जाता है और सब लोग अपनी फैमिली के असली शहजादे को उसके असली घर में वेलकम करते हैं एंड दे हैप्पीली लिव एवर आफ्टर। दोस्तों, यह फिल्म कुछ भी अलग नहीं है। आपने इस फिल्म से सिमिलर बहुत सी फिल्में पहले ही देखी होगी। फिर भी मैं कहूँगा कि एक्शन सीन्स थोड़े अच्छे हैं। राजपाल यादव की अपीयरेंस बहुत कॉमेडी है और एक एक्टर जिनका नाम अंकुर राठी है, उनके सीन्स भी बहुत ही कॉमेडी है। बाकी सीनियर एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं। ये फिल्म एक लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा एक्शन फिल्म है और अगर आप कुछ हल्का फुल्का देखने के मूड में हैं तो आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। मैं इस फिल्म को 10 में से 5 स्टार देना चाहूँगा। दोस्तों, हमारा चैनल नया है, आप इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।